साथियों, अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ ईरान की जंग का आज 13वां दिन है और 13वां दिन यानी कि 10-12 दिन में ही डोनाल्ड ट्रंप सो कॉल्ड सुपर पावर गिड़गिड़ाने लगा है। सीज फायर को लेकर के गिड़गिड़ा रहा है पिछले 24 घंटे से ईरान के सामने। पहले डोनाल्ड ट्रंप नाम के गुंडे ने धमकी दी ईरान को और फिर उसके बाद कहा कि आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने वेसल्स निकालो, अपने ऑयल टैंकर निकालो। और उसी के बाद ईरान ने जब उन ऑयल टैंकर्स को जलाना शुरू किया, तबाह करना शुरू किया, तो ये जो है गिड़गिड़ाने लगा है। क्या मामला है अभी मैं आपको बताऊंगा। ओमान से लेकर के बहरीन तक और बहरीन से लेकर के दोस्तों इराक तक कैसे बवाल मचा हुआ है ईरान के चक्कर में और इस जंग के चक्कर में ये भी, और पूरी दुनिया किस तरीके से एनर्जी ऑयल सेक्टर में त्राहिमाम करने जा रही है आने वाले कुछ घंटों में, उससे जुड़ी एक इंफॉर्मेशन दूंगा। और रात में ईरान ने इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाते हुए या उनके अलाइज को सबक सिखाते हुए 4 ऑयल टैंकर फूंक दिए हैं। बहुत सारी तस्वीरें हैं तेल अवीव पर किस तरीके से कहर बनकर के बरसी हैं ईरानी मिसाइलें, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा, डोनाल्ड ट्रंप की असली औकात आपको मैं दिखा देता हूं शुरू में ही वीडियो के, और उसके बाद बाकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान जरा सुनिए और इसके गीदड़ भभकी सुनिएगा, और फिर कैसे इसकी जुबान इसकी भावनाओं का साथ नहीं दे रही है यह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यह बयान सुनिए। They are pretty much at the end of the line. Doesn't mean we're going to end it immediately, but they've got no Navy, they've got no Air Force, they've got no anti-air traffic, anything. They have no systems of control. We're just riding free range over that country. And now we're going to look very strongly at the Straits. The Straits are in great shape. We've knocked out all of their boats. They have some missiles, but not very many. I think we're in very good shape. The main thing is we have to win this thing, win it quickly, but win it. And there are many people, I'm just watching some of the news, most people say it's already been won. अब ये आदमी एक बड़े देश का सुपर पावर का राष्ट्रपति और दूसरी बार बना है, लेकिन इतनी जाहिलियत भरी बात कर रहा है जो मुझे लगता है कि इस देश का एक प्रधान भी नहीं करेगा। कह रहा है कि ईरान के पास सब कुछ खत्म हो चुका है, मतलब उसका नेवी खत्म हो गया, उसका एयरफोर्स खत्म हो गया, उसके पास कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं बचा। अगर इतना सब कुछ नहीं बचा है तो इस आदमी को यह भी बता देना चाहिए था कि समंदर में जो 4 वेसल की समाधि अभी कुछ घंटे पहले ईरान ने बनाई है वो किसके मुंह पर छाप दिया जाए, यह भी इसको बता देना चाहिए। और साथ में यह भी बता देना चाहिए कि बहरीन में जो तुम्हारी 5th फ्लीट है उसका नामो निशान जो मिटा दिया, तो क्या वो ऐसे ही हवा में हो गया क्या? और यह भी बता देना चाहिए कि इराक से लेकर के सऊदी और सऊदी से लेकर के तमाम सारे उन देशों में जहां जहां तुम्हारे मुख्यालय थे सबको तबाह कर दिया। उमाशंकर सिंह देखिए क्या लिख रहे हैं, कह रहा है कि अमेरिका अलबला गया है। ट्रंप भी कह रहा है कि वो लगभग खात्मे की तरफ है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे तुरंत खत्म कर देंगे, यह भी कह रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे तुरंत खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहाजों को ठोक भी रहा है ईरान के पास कुछ है भी नहीं। अब इसकी जाहिलियत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। और एक और तस्वीर दिखाता हूं, एक तस्वीर जो बताता है कि ईरान में डोनाल्ड ट्रंप एकदम अकेला पड़ चुका है, सीनेटर्स को समझाते समझाते थक चुका है और समझ में किसी को आए भी कैसे। जिस अप्रोच के साथ, जिस इंटेंट को लेकर के ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला बोला था, वो गोल तो पूरा हुआ ही नहीं। और यही तो लोग कह रहे हैं, यही तो सांसद कह रहे हैं। ये जरा बयान सुनिए, ये सीनेटर क्रिस मर्फी का बयान क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा।
I just came from a 2-hour closed-door classified briefing on the war. It just confirmed to me it's totally incoherent. We are not going to be able to achieve any of our stated objectives. But I mention it because it's another closed-door briefing. We have still not yet heard a full explanation as to why this is necessary. We still have had no hearings in front of Congress that the public can see. And I think that's pretty simple, because if the president did what the Constitution says, come to Congress to get authorization for this war, he wouldn't get it. The American people would demand that their member of Congress, their senator, whether they be a Republican or Democrat, vote no, because this is a disaster of epic proportions. It's already getting Americans killed. It's driving up prices. साफ साफ कहा कि मैं अभी युद्ध पर 2 घंटे से ज्यादा की बात करके आया हूं, क्लासिफाइड ब्रीफिंग में आया हूं करके, और मुझे अब यह पक्का हो चुका है कि यह पूरी तरीके से बेतुका है, ये जो जंग है पूरी तरीके से बेतुकी है। हम अपने बताए गए किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर पाए हैं, और यह बहुत बड़ी तबाही है बीते 10 दिन की, हालांकि 13वां दिन है आज। अच्छा, इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की गिड़गिड़ाहट का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, क्योंकि ईरान के आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर ने साफ साफ बयान दिया और कहा कि पिछले 24 घंटे से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर के ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, किसी तरीके से सीज फायर हो जाए। जरा सुनिए ये बयान, डिप्टी कमांडर है आईआरजीसी के अली फादावी, उनका बयान सुनिए। این هستن که همه دنیا رو بسیج کنن که آتش بس برقرار بشه. کسی که در روند کاری که داره انجام میده موفق هست دنبال آتش بس نیست، دنبال ادامه خباثت او است. از دیروز و بعضا از پریشب خود ترامپ و امریکایی‌ها دنبال آتش بس هستند. به چه خاطری این؟ به خاطر اینکه فشاری که از این طرف به اونها اومده باعث شده که این روند رو پیگیری کنن. این مطلبی که گفتید ما از اول مدیریت کردیم همه چیز رو. چه کار کردیم یعنی؟ ما هم به لحاظ تعداد و کمیت هم به لحاظ کیفیت، ما از فرمانده عزیز ما سید موسوی فرمانده افواج ما اینا اعلام کرد که ما دیگه هیچ موشکی با سر جنگی کمتر از 1 تن رو به طرف اهدافمون نمیفرستیم. این خیلی क्या कह रहे हैं कि कल से ट्रंप खुद सीज फायर का ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दुश्मन जंग जीत जाता तो वो पूरी दुनिया से सीज फायर के लिए बीच बचाव करने को क्यों कहता? एक तरफ ये कह रहा है हम जंग जीत रहे हैं, दूसरी तरफ ये सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इससे इस बात का अंदाजा आप लगाइए। अच्छा, रात में जो ऑयल टैंकर फूके गए हैं ना, उसके पीछे एक बयान को माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि बिना रोक के बेधड़क तरीके से, बिना किसी सिक्योरिटी से आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलो, और उसके चंद घंटों में ईरान ने 4 वेसल्स को फूंक दिया। 3 या 4 हैं। अच्छा, एक बयान भी आया, कैसे फूंका उसके अंदाजा इस बात से लगाइए कि ईरान के आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर अली फादवी का कहना है कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की मिसाइल है जो 1 सेकंड में 100 मीटर पानी के अंदर मार कर सकती हैं। 1 सेकंड में 100 मीटर। ये जरा ट्वीट देखिए मधुरेंद्र का, कह रहे हैं कि आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर का दावा है कि ईरान 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंडर वाटर मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कमांडर ने कहा है कि ऐसी तकनीक सिर्फ 2 देशों के पास है, रूस और ईरान। अब यह बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया और उसके बाद ईरान ने 3 ऑयल टैंकर को जला दिया। अब जरा तस्वीरें देखिए हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह और ईरान का कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त है, तेल अवीव को लेकर के, इजराइल को लेकर के, इजराइल के अलग अलग शहरों को लेकर के, उसकी तस्वीरें देखने को मिली। रात में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 से ज्यादा रॉकेट दागे, और ये उसकी तस्वीरें देखिए। इजराइल का आसमान यह बता रहा है कि उसके आसमान पर तारे कम और रॉकेट और मिसाइलें ज्यादा हैं। देख लीजिए। लोग दिन में तारे दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर के इजराइल को रात में तारों की जगह मिसाइलों का एक तरीके से ऐसा प्रदर्शन दिखा रहा है जिसकी हस्ताक्षर जो है तबाही के तौर पर इजराइल की जमीन पर दिख रहे हैं। उमाशंकर सिंह ने यह वीडियो जारी किया था। एक और तस्वीर देखिए, ये रात में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बताया गया कि ईरान और हिजबुल्लाह ने मिसाइल और रॉकेट
एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में दागे, कुछ इंटरसेप्ट हुए और कुछ सीधे टारगेट पर लगे जाकर के। इसमें मल्टी वॉरहेड वाली जो मिसाइलें हैं वो भी दागी गई। बताया गया कि काफी नुकसान हुआ है, कई सारे घर डैमेज हुए हैं और कैजुअलिटी को लेकर के कोई रिपोर्ट किया नहीं गया है इजराइल की तरफ से, वो करते भी नहीं है एज यूजुअल। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इसमें एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से, ये जरा वीडियो देखिए। ये इलत में मौजूद अमेरिका के माफ कीजिएगा, इजराइल के सैन्य अड्डे का पर हमले का ये वीडियो है। यहां पर ईरान ने अपनी मिसाइल से इलत में मौजूद सैन्य अड्डे को ईरान ने निशाना बनाया है और उसी की तस्वीरें। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें कई सारे आईडीएफ के सोल्जर्स हलाक हुए हैं, यह भी कहा जा रहा है। अब तस्वीरें ऑयल टैंकर से जुड़ी हुई है। तस्वीर देखिए, ये ओमान के सलालाह में ईरानी ड्रोन ने फ्यूल स्टोरेज पर देखिए किस तरीके से बरसे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान का जो शाहेद 136 ड्रोन जो है, उसने ओमान के इस सबसे बड़े फ्यूल स्टोरेज को तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। और इसका उठता हुआ धुआं ऐसा लग रहा है मानो कि परमाणु परीक्षण हो गया हो, उस तरीके का धुआं लग रहा है। विनय सुल्तान देखिए क्या लिख रहे हैं। विनय सुल्तान लिख रहे हैं कि ओमान के पोर्ट सलाला में ईरानी ड्रोन फ्यूल स्टोरेज पर जाकर के बजे हैं। यह ओमान का सबसे बड़ा फ्यूल स्टोरेज है। जिस तरीके से ईरान इस जंग को लंबा खींच रहा है, G7 और अमेरिका के तमाम मार्केट मैनिपुलेशन के बावजूद क्रूड के दाम फिर से बढ़ेंगे। दुनिया के कई अर्थव्यवस्थाएं इस धक्के को झेल नहीं पाएंगी। कमर कस लीजिए, मंदी मुंह बाए खड़ी है, मंदी की कगार पर आ चुके हैं हम लोग। एक और तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर जब ड्रोन आकर के गिरा है वहीं पर, ये गिरा और ये देखिए तबाह कर दिया। ऐसा लग रहा है कोई न्यूक्लियर रिएक्टर फटा है। देखिए ओमान के सलाला बंदरगाह पर तेल टैंक के ऊपर ईरानी ड्रोन शाहेद 136 के पहुंचने के बाद किस तरीके से वहां पर नाविकों ने इसको फिल्माया है, ये उसका वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये ऑयल टैंकर को आग लगाने की तस्वीर है। फारस की खाड़ी में 2 ऑयल टैंकर, एक अमेरिका का था और एक किसी दूसरे देश का था, अभी आगे मैं बताऊंगा, उसका नाम अभी क्लियर नहीं है। तो अमेरिका का जो टैंकर था CFC विष्णु, उसको आग के हवाले किया ईरान ने। यह बताया जा रहा है कि ईरान ने इनको जो निशाना बनाया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इनको निशाना बनाया गया है, ये दावा किया जा रहा है। कादम्बिनी शर्मा ने एक तस्वीर और एक वीडियो दोनों जारी किया। बताया गया कि फारस की खाड़ी में 2 ऑयल टैंकर पर ईरान का हमला, एक CFC विष्णु है और दूसरा ज़ेफिरोस है। बताया जा रहा है कि ये दोनों इराक से तेल लेकर के निकले थे, उसके बाद इराकी अधिकारियों ने आग बुझाई। अब ये तस्वीर देखिए, ये उसी टैंकर की दूर से लिया गया ये वीडियो है और ये ठीक उसके बाद ये हमला ईरान ने किया है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम सारे देशों को ये ज्ञान दे दिया कि बिना किसी परवाह के बेधड़क जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलो, बेधड़क अपना ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करो, और उसके बाद ये स्थिति बनी। ईरान ने ऐसा मारा है कि पूरी दुनिया को मैसेज गया है। अब ये जो हमला हुआ, बताया जा रहा है कि ये हमला उत्तरी फारस खाड़ी के इराकी इलाके के बशरा के पास समंदर में किया गया, माफ कीजिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास नहीं। दोनों ही टैंकरों पर टैंकर इराकी ऑयल से भरे हुए थे। हमले के बाद इराकी दल ने दोनों जहाजों के सभी क्रू मेंबर्स ने सफलतापूर्वक वहां से निकाल लिया गया है। कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक और वेसल का वीडियो है जिसको निशाना बनाया गया। ये कार्गो जहाज है मयूरी नारी बैंकॉक। ये हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास निकलने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त ईरान की एक ड्रोन बोट ने उस पर हमला किया और इसके बाद इसमें आग लग गई। आग लगने के बाद जो क्रू मेंबर्स थे बोट के जरिए बाहर निकले और उन्होंने ही वो जलते हुए जहाज का जो है वीडियो बनाया और ये उसी की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो रात में ही जो ऑयल टैंकर का निशाना बनाया गया उसी से जुड़ा हुआ है, उसी का वीडियो है। लेकिन इस पर जो बात उमाशंकर सिंह ने कही, मुझे लगता है आपको समझना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं, तेल की बढ़ती कीमत से अलबला गए ट्रंप ने बिना सोचे समझे तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की सलाह दे दी है, लिहाजा तेल टैंकर ईरानी हमले का शिकार हो गए। टैंकर ट्रेकर्स के अनुसार फारस की खाड़ी में आग लगने वाले जहाजों में एक यूएस का CFC विष्णु भी है और दूसरा जहाज ग्रीक का जेफिरोस है। एक ग्रीक का था और दूसरा अमेरिका का था। अब कुछ तस्वीरें मैं और आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए जरा।
ये वीडियो बहरीन के गृह मंत्रालय ने जारी किया है। यह बहरीन की एक ऑयल फैसिलिटी का वीडियो है जिस पर ईरान ने हमला किया और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो ये स्टोरेज फैसिलिटी है फ्यूल की वो तबाह हो गई। तस्वीर में, वीडियो में आप धुआं, आग की लपटें साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। आपको पता है कि बहरीन में ही अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय है और उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से हमला किया, तब लगभग फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय जो है उसका तबाह हो चुका है। एक और यह वीडियो देखें जब MQ-9 जो अमेरिकी ड्रोन है उसको तबाह किया ईरान ने। देखिए जरा ये वीडियो। यहां पर देखिए, ये आया और इसको मार दिया। ये MQ-9 ड्रोन को इस तरीके से तबाह किया। अब इजराइल के हालात देख लीजिए। बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। हालांकि ये तस्वीरें में मारपीट वाली जो तस्वीरें हैं इनको मैं थोड़ा सा स्टिल करके दिखाऊंगा, लेकिन आप साफ तौर पर देखिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इनको टिकट्स नहीं मिल रहे। दावा किया जा रहा है कि ये इजराइल छोड़ना चाहते हैं लेकिन एयरपोर्ट बंद है। ईरान ब्रेकिंग न्यूज का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि क्लैशेस नाउ एट बेन गुरियन एयरपोर्ट इन तेल अवीव, वी वांट टिकट्स, we want fight, we want to leave Israel, we will not stay until Iranian missile crush us। सीधे तौर पर बताया गया, कहा कि हम ईरानी मिसाइलों का इंतजार नहीं करेंगे कि वो आए और हमको मार दें, हमको ये देश छोड़ना है और हमको यहां से जाना है, हमको टिकट चाहिए, इस तरीके की बातें कहेंगे। इजराइल की तबाही का एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज अल जजीरा के रिपोर्टर्स बता रहे थे, कह रहे थे कि इजराइल ने अंदर ही अंदर एक सर्कुलेशन, एक मैसेज किया जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी आदमी वीडियो बनाता हुआ दिखे या कोई भी बड़े या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो होते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के, अगर वो कभी लाइव में इस तरीके की तस्वीरें दिखाती करे तो उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। ये जरा ट्वीट देखिए अल जजीरा का, इसमें बताया गया कि इफ एनीवन पुट्स अ वीडियो ऑन सोशल मीडिया, अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड करता है और पॉइंट्स ऑन कैमरा, दे कैन बी प्रोसिक्यूट, उनको जो है एक तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बात कही गई है इस वीडियो में। बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।